तो जय हिंद मेरे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल विमल टारगेट एसएससी में आपका स्वागत है। तो मिशन बैच लेकर आ चुका है एक रीजनिंग की क्लास। तो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। रीजनिंग का दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो दोस्तों 30% क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि सी ए टी बराबर डी वी यू तो डी ओ जी बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ए टी बराबर डी वी यू है तो डॉग बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है, जैसे कि मान लीजिए सी के बाद क्या आता है डी। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, डॉग का आएगा, डी के बाद क्या आती है ए बी सी डी ई। तो ई लिख देते हैं अपना। ओ के बाद आता है पी, तो पी लिख दिया। पी लिखने के बाद जी के बाद आता है ई, तो ई पी एच आएगा, एच। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है, ई पी एच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो +1 का आविष्कार किया गया है, मतलब +1 का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं रीजनिंग को। दूसरा है अपना मून। तो मून का सेट करेंगे तो एम के बाद आता है एन, ओ के बाद आती है पी, फिर ओ के बाद आती है पी, और एन के बाद आती है एन ओ। तो एन डबल पी ओ। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम बराबर एस बी ओ है तो श्याम बराबर क्या होगा। तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो एस के बाद आता है टी, एच के बाद क्या आता है आई, बाई के बाद क्या आता है जेड, ए के बाद बी, एम के बाद एन। देखिए दोस्तों, अब आप मिला सकते हैं कौन सा है इसमें, टी आई जेड बी एन। ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेन बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेन बराबर क्यू एफ ओ है तो बुक बराबर क्या होगा। तो बी के बाद क्या आता है सी, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, के बाद एल। तो देखिए सी डबल पी एल, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जे ओ ई जे वी। इंडिया बराबर जे ओ ई जे वी तो चाइना बराबर क्या होगा। तो सी के बाद क्या आता है डी, डी लिख लेंगे। आई, एच के बाद आई आता है, आई लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, शुरू का और लास्ट का आंसर देखना है आपको। सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, तो डी और वी, एच के बाद आई, एन के बाद ओ। इस तरीके से डी आई ओ वी। तो इसमें कौन सा है ढूंढेंगे, आई के बाद जे आता है, तो जे लिख लेंगे। तो जे डी आई जे ओ बी, डी आई जे ओ बी, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चेयर को क्या बोलते हैं, सी के बाद डी आता है, एच के बाद आई आता है, ए के बाद बी आता है, आई के बाद जे, आर के बाद एस। तो देखिए दोस्तों, कौन सा है इसमें, पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड बराबर एस पी बी ई तो पी ए टी एच बराबर क्या होगा। तो पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू लिख लेंगे। ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, एच के बाद आई आता है, तो क्यू वी यू आई। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि गोल्ड बराबर एच पी एन ई तो सिल्वर बराबर क्या होगा। एस के बाद आता है टी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, बी के बाद डब्लू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। इस तरीके से देखिए, तो इस चार ऑप्शनों में से आपको मिला लेना है फिर। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से चल रही है, रीजनिंग चल रही है, और हमारा एग्जाम भी करीब आ रहा है। तो इससे क्लास बाय क्लास वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। चलते हैं और देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन कितना कठिन है। तो चलते हैं और अब नए क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ट्री बराबर यू एस एफ है तो लीव बराबर क्या होगा। एल के बाद एम आता है, एम लिख लेंगे। ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आती है, बी लिख लेंगे।
एफ के बाद जी आती है, तो यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर लेना है। कितनी भी कठिन कोडिंग डिकोडिंग हो इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। वह अक्षरों का 1+ या 3+ हो सकता है, लेकिन आपको रीजनिंग इसी तरीके से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्लू बराबर CMBF तो ग्रीन बराबर क्या होगा? तो जी के बाद एच आता है, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है और ई के बाद ई के बाद एफ आता है। तो डबल एफ हम नहीं ले सकते, तो इसलिए एक हम ई इसमें सेव कर लेंगे। एन के बाद ओ आता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किंग बराबर LJOH तो Q1 बराबर क्या होगा? तो Q के बाद आर आता है, आर लिख लेंगे। यू के बाद बी आती है, डबल ई के बाद डबल एफ, इस तरीके से आपको डबल एफ लिख लेना है। एन के बाद ओ आता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एयर बराबर BJS तो वाटर बराबर क्या होगा? डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ए के बाद बी आती है, टी के बाद यू आता है, एफ के बाद वो ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्लास चलिए दोस्तों। यदि बुक बराबर CPPL तो कॉपी बराबर क्या होगा? तो सी के बाद डी आता है, डी लिख लेंगे। ओ के बाद पी आती है, पी के बाद क्यू और बाई के बाद जेड आता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, इससे ए ऑप्शन राइट आंसर है। 4 ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार बराबर DBT तो बाइक बराबर क्या होगा? बी के बाद सी आती है, आई के बाद जे और के बाद एल आता है और ई के बाद एफ आता है। तो देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कौन सा इस तरीके से मेल खा रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें मेल खा रहा है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो आई होप गाइस, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आज की वीडियो को ही हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के हम चैप्टर लाते रहते हैं। हम आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी करा रहे हैं मिशन बैच के साथ। तो कल मिलते हैं शाम 7:30 बजे विमल टारगेट SSC में मिशन बैच के साथ। जय हिंद।